हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चेक। दोस्तों, 12th पास करने के बाद स्टूडेंट्स के लिए क्या करें, सबसे बड़ा सवाल बन जाता है। और वह कंफ्यूज रहते हैं कि ढेरों कोर्सेज में से सबसे अच्छा कोर्स कैसे चुनें। वे सोचते हैं कि उनके करियर के लिए क्या बेहतर ऑप्शन है और उन्हें अपने अच्छे भविष्य के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि यह आपके करियर के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस समय बिना सोचे समझे किया गया आपका एक गलत फैसला आपको जीवन भर पछताने के लिए मजबूर कर सकता है। इसलिए अपनी योग्यता, अच्छे जॉब के विकल्प, आपका इंटरेस्ट, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ही अपने लिए सही विकल्प चुनें। आपके लिए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, इसके लिए हम आपको कुछ सुझाव दे रहे हैं जो कि 12th पास करने के बाद क्या करें, इस समस्या को काफ़ी हद तक सुलझा देंगे। तो आइए जानते हैं 12th पास करने के बाद क्या करें और आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए। तो चलिए पहले कुछ पॉइंट्स नोट कर लीजिए, फिर उस पर डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले आर्ट्स के स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, कॉमर्स के स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, साइंस के स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए और लास्ट में कोर्स का सिलेक्शन कैसे करें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 12th पास करने के बाद आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए और किसी भी कोर्स का चुनाव करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको 12th के बाद क्या करना चाहिए, इसको लेकर जो कन्फ्यूजन है वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएगा। तो चलिए पहले पॉइंट से वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आर्ट्स के स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं और आपने अगर 12th में आर्ट्स से पढ़ाई की है तो आपके सामने कई ऑप्शंस हैं। जैसे आर्ट्स करने के बाद आप चाहें तो बीए कर सकते हैं, उसमें आप चाहें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इन सब्जेक्ट्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, यह तो नॉर्मल कोर्सेज हुए जो कि आर्ट्स के बाद स्टूडेंट करते ही हैं, लेकिन इसके अलावा यह ज़रूरी है कि आपके हाथ में कोई ऐसी टेक्निकल टैलेंट हो जिसमें आप करियर में आगे बढ़ सकें। तो दोस्तों, अगर आप इस टाइप का कोई कोर्स करना चाहते हैं तो भी आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे आप चाहें तो इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं, फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं, इसके अलावा होटल मैनेजमेंट, या फिर अगर आप चाहें तो कानून की पढ़ाई कर सकते हैं तो आप बीए एलएलबी कोर्स का सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा भी और भी कई कोर्सेज हैं जो आप 12th में आर्ट्स से पढ़ाई करने के बाद कर सकते हैं। तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोर्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद जानते हैं कॉमर्स के स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कॉमर्स के स्टूडेंट्स की। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और अगर आपने 12th कॉमर्स से किया है तो भी आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे आप चाहें तो उसके बाद आप अकाउंट की पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर बिजनेस मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, या फिर आप चाहें तो कोई भी वोकेशनल कोर्स कर सकते हैं जैसे बीबीए, बीसीए, फैशन डिजाइनिंग। यह तमाम तरह के कोर्सेज कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए हैं। हालांकि आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आपको किस सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। दोस्तों, कॉमर्स की स्टूडेंट के साथ एक फ़ायदा है कि अगर वह चाहे तो जो कोर्स आर्ट्स के स्टूडेंट कर सकते हैं उन कोर्स को कॉमर्स के स्टूडेंट भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने 12th कॉमर्स से किया है लेकिन अब आपको ऐसा लग रहा है कि आपको वकालत करनी चाहिए, कानून की पढ़ाई करनी है, तो आप आसानी से बीए एलएलबी जैसे कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। कुल मिलाकर कहें तो आपके सामने कॉमर्स से जुड़े कोर्सेज तो हैं ही, इसके साथ ही वह अगर चाहे तो जो कोर्सेज आर्ट्स के स्टूडेंट कर सकते हैं वही कोर्सेज कॉमर्स के स्टूडेंट भी कर सकते हैं। यानी आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोर्स का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन कोर्स का चुनाव करते वक्त एक बात का खास ध्यान रखें कि आप वही कोर्स चुनें जिसमें आपको मन लगता हो, फिर आगे चलकर आप अपना करियर बना सकते हैं। वहीं अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए और इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी से ये कोर्स करना चाहते हैं तो आप कॉलेज विद्या वेबसाइट पर देख सकते हैं। यहाँ यूजी, पीजी एंड अदर ऑनलाइन कोर्सेज हैं जहाँ से अपना कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ कुछ बेसिक डिटेल फिल करना होगा और कुछ क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। इसके बाद एआई मॉडल आपके लिए सुटेबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी एजुकेशन प्रोवाइडर्स की लिस्ट तैयार करेगा। यहाँ जितने भी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी की लिस्ट दिखेगी वो सभी गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। यहाँ आपको दो विकल्प मिलते हैं। आप चाहें तो सीधे एक्चुअल यूनिवर्सिटी के अधिकारियों से बात कर सकते हैं, या आप फ्री ऑडियो वीडियो करियर काउंसलिंग के लिए कॉलेज विद्या एक्सपर्ट से भी जुड़ सकते हैं। ये काउंसलर एडमिशन शुरू होने से लेकर प्लेसमेंट तक आपसे जुड़े रहेंगे। आप फीस, अप्रूवल्स, प्लेसमेंट्स, स्टूडेंट रेटिंग, ईएमआई फैसिलिटीज एक्सेट्रा जैसे 30+ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के आधार पर आसानी से अपने पसंदीदा यूनिवर्सिटी की तुलना कर सकते हैं। दोस्तों, कॉलेज विद्या के साथ एक अच्छा बेनिफिट यह है कि फ़ी के लिए वे आपको ईएमआई का ऑप्शन देते हैं। भले ही कोई यूनिवर्सिटी
अननेसेसरी ऐसा ना करें। सबसे अच्छी बात यह है कि कॉलेज विद्या आपको ऑथेंटिक विश्वविद्यालय वेबसाइट पर आपको फेक और संभावित स्कैम से बचाता है। ये आपको प्लेसमेंट सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। साथ ही ऑनलाइन करियर बूस्टर प्रोग्राम भी प्रदान करते हैं जिनकी कीमत 6,999 रुपये है। लेकिन यदि आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर एडमिशन लेते हैं तो आपको फ्री में भी मिल जाता है, या फिर आप नेटवर्किंग के लिए उनके ह्यूज सीवी कम्युनिटी में भी शामिल हो सकते हैं। कुल मिलाकर यह आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। इसके बाद जानते हैं साइंस के स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। दोस्तों, साइंस के स्टूडेंट के सामने सबसे ज़्यादा विकल्प होते हैं कि आगे उन्हें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। इसके सारे रास्ते खुले होते हैं। जैसे एक साइंस का स्टूडेंट जिसने पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से पढ़ाई की है, लेकिन ट्वेल्थ के बाद उनको ऐसा लग रहा है कि शायद इसमें उनको इंटरेस्ट नहीं है या फिर शायद इसकी पढ़ाई वह नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स आर्ट्स या फिर कॉमर्स में ग्रेजुएशन कर सकते हैं। यानी जो कोर्स आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट कर सकते हैं वह कोर्स साइंस के स्टूडेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा साइंस के स्टूडेंट अपने फील्ड का कोई भी कोर्स कर सकते हैं, जैसे वह बीटेक कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं, या फिर किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एंट्रेंस का एग्जाम देकर एडमिशन ले सकते हैं। और किसी भी सब्जेक्ट में जिसमें भी उनका इंटरेस्ट है वह उस कोर्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों, साइंस के स्टूडेंट के साथ यही बेनिफिट होता है कि वह बीए भी कर सकते हैं तो बीबीए भी कर सकते हैं, बीटेक भी कर सकते हैं तो वह हिस्ट्री में ऑनर्स भी कर सकते हैं, वह चाहे तो फैशन डिजाइनिंग भी कर सकते हैं, या फिर इवेंट मैनेजमेंट, या फिर अगर उन्हें लगता है कि आगे चलकर उन्हें कानून की पढ़ाई करनी चाहिए तो बीए एलएलबी भी कर सकते हैं, या फिर अगर उन्हें पॉलिटिक्स की पढ़ाई करनी है तो वह पॉलिटिकल साइंस से पढ़ाई कर सकते हैं। यानी कि साइंस के स्टूडेंट्स के पास तमाम रास्ते खुले होते हैं। तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आगे किसमें आपको अपना करियर बनाना है उसके हिसाब से आप अपने सब्जेक्ट का चुनाव कर एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद जानते हैं कोर्स का सिलेक्शन कैसे करें। दोस्तों, सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि ट्वेल्थ के बाद कौन सा कोर्स करें और कोर्स का सिलेक्शन कैसे करें, यानी कि आगे आपको क्या पढ़ाई करनी है इसका सिलेक्शन कैसे किया जाए। दोस्तों, अगर आपके सामने भी यह कन्फ्यूजन है तो आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ट्वेल्थ के बाद आप जो भी करेंगे वह आपके करियर से जुड़ा होगा, यानी कि उसके बाद आगे आपको इस फील्ड में करियर बनाना होगा। तो इसलिए कोर्स का सिलेक्शन करने से पहले काफ़ी सोच समझ लें, लोगों से सलाह ले लें, अपने माता पिता से, अपने दोस्तों से, अपने टीचर से, उसके बाद ही आप किसी भी कोर्स का सिलेक्शन करें। इसके अलावा आप सबसे पहले अपने मन में सोचें कि आपको आगे क्या करना है। कई बार ऐसा होता है कि हम जोश जोश में या फिर दोस्तों फैमिली के कहने पर हम ट्वेल्थ कॉमर्स से कर लेते हैं, साइंस से कर लेते हैं, या फिर आर्ट से कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद हमें लगता है कि आगे मुझे कुछ और करना चाहिए, मुझे इसमें मन नहीं लग रहा है, या फिर शायद इसमें मेरा करियर उतना अच्छा नहीं हो सकता है। तो इन बातों का खास ध्यान रखें। इसे उदाहरण से समझिए। जैसे आपने ट्वेल्थ कॉमर्स से किया है तो जाहिर सी बात है लोगों को यह लगेगा या फिर यह नॉर्मल होता है कि कॉमर्स के स्टूडेंट आगे चलकर अकाउंट की पढ़ाई करेंगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ट्वेल्थ के बाद आपको कॉमर्स की पढ़ाई नहीं करनी चाहिए या आपका मन नहीं लग रहा है तो शायद आप इसमें उतने सक्सेस नहीं हो सकते हैं। तो आप सबसे पहले तुरंत वहीं पर आगे कॉमर्स से पढ़ाई करने का जो फैसला है उसको ड्रॉप कर दें। उसके बाद आप देखें कि आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है। हो सकता है कि आपको हिस्ट्री पढ़ना अच्छा लगता है, आपको जियोग्राफी पढ़ना अच्छा लगता है, तो इसके हिसाब से पहले आप तय कर लें कि आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। क्योंकि दोस्तों, अगर ज़बरदस्ती किसी के कहने पर आपने ट्वेल्थ के बाद किसी भी सब्जेक्ट में एडमिशन ले लिया जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आपका समय और पैसा और आपका करियर तीनों बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आप एडमिशन उसी सब्जेक्ट में लें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। किसी के कहने पर या दिखावे में आकर जो उसमें कोई भी फैसला ना लें, क्योंकि यह फैसला आपके जीवन पर काफ़ी भारी पड़ सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।